और ऑर्डर पेयर में रिलेशन दिया होता है, कोई भी रिलेशन दिया होता है जिससे हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसे एग्जांपल के थ्रू कि हम किसी वेरिएबल्स में, किसी दिए हुए ऑर्डर पेयर में वेरिएबल्स का मान कैसे निकालते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर पेयर। ठीक है, हमें कोई एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे, हमें कोई ऑर्डर पेयर दिया होगा x+1, y+3, इसमें ये रिलेशन दिया है कि ये वाला ऑर्डर पेयर जो है इसके इक्वल है 2x+4, 2x+4, 2y-3। ये जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे, जिससे हमें ऑर्डर पेयर का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल है तो इसमें जो कॉमा लगाकर दो एलिमेंट अलग अलग लिखे गए हैं, इन दो एलिमेंटों के अलग अलग इक्वल होंगे। मतलब कि जो ये वाला टर्म है वो इस वाले टर्म के इक्वल होगा और जो ये वाला टर्म है वो इस वाले टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसे इसके इक्वल और इस टर्म को इसके इक्वल रखकर x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x+1 इक्वल है 2x+4 के और y+3 जो है इक्वल है 2y-3 के। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो x+1 है वो इक्वल है 2x+4 के, y+3 जो है इक्वल है 2y-3 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू -3 मिलेगी, क्योंकि ये जो 4 है इस साइड आएगा तो माइनस होगा और -4 में से +1 होगा तो ये बचेगा -3। यहाँ पे हमें मिलेगा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू वहाँ पे हमें मिलेगी, ये जो -3 है इस साइड आके +6 हो जाएगा और ये जो y है इधर आके y हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 6। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है और अब हम ऑर्डर पेयर में इसका मान पुट करेंगे और वहां से हम न्यू रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ, y की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे तो देखेंगे कि रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हमें मिलेगा रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर जो है, जब हम x की वैल्यू -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -2 और जब हम ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा +9। हम जब y की वैल्यू ये पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा y, यही जो है हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और जब हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। ठीक है, यही जब हमें कोई ऑर्डर पेयर दिया हो और उनमें वेरिएबल्स हो तो हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले और उन वैल्यू को इनमें पुट करके रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, देखेंगे कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ऑर्डर पेयर का हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारे ऑर्डर पेयर का नेक्स्ट एग्जांपल क्या होने वाला है। तो सेकंड एग्जांपल है कि कोई ऑर्डर पेयर दिया है x -4, 2y+1, x -4, 2y+1 ब्रैकेट
इक्वल है ये इक्वल है, ये इक्वल है 2x प्लस 2 कॉमा 3y, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर दिया है और रिलेशन दिया है कि ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे पहले एग्जाम्पल की तरह कि सबसे पहले वेरिएबल्स x और y की वैल्यू निकालेंगे और वो जो वैल्यू हमें मिलेगी या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये इनमें रिलेशन ये दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो इसलिए वैल्यू तो सेम आएगी। तो हम उस तरह रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही एग्जांपल में बताया कि जो ये वाला टर्म है इस वाले टर्म के बराबर होगा और जो ये वाला टर्म है इस वाले टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे x माइनस 4 जो इक्वल है 2x प्लस 2 के कॉमा 2y प्लस 1 जो इक्वल है 3y के। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का 6 और यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो मिलेगा हमें 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस का 6, तो ये हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 1। तो जो ये वैल्यू हमें मिली है वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे जिससे हमें रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर निकलेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर, रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर क्या होगा। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू -6 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा -10 और जो y की वैल्यू 1 है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 1 मतलब 3। तो हमारा ऑर्डर पेयर जो है ये है, रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर जो है ये है हमारे पास, और x और y की वैल्यू ये है। अगर आपसे एग्जाम में x और y की वैल्यू केवल पूछे तो आप इतना ही तक छोड़ देंगे, और अगर आपसे रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर पूछे तो आपका आंसर यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर का सेकंड एग्जांपल से भी हम लोग देख लिए। ये जो वैल्यू है आप लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो भी रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर की वैल्यू इतनी ही आएगी। जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, -6 की वैल्यू जब आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे होगा -12 + 2 -10, और जब y की वैल्यू 1 जो है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी इक्वेशन में इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करें हमारे इक्वेशन की वैल्यू जो होगी, ऑर्डर पेयर जो होगा इक्वल ही आएगा। तो इसलिए हम किसी भी में पुट करके देख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा था कुछ बेसिक चीजें थी, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें थी। ये हमारा इस चैप्टर का, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक था। ठीक है, इसका सेकंड टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसमें 2 सेट दिए होंगे और उनका हमें प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें कुछ सेट दिए होंगे और 2 सेट दिए होंगे, 2 या 2 से ज्यादा सेट भी दे सकते हैं, वो सेट दिए होंगे और उनका आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना है। एक एक करके सारे सेट का प्रोडक्ट निकालना है, वही हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहाँ पे हमें 2 या 2 से ज्यादा सेट्स भी दे सकते हैं, तो हमें जो सेट दिए होंगे उनका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 2 सेट है, कोई सेट A है जिसमें टर्म है 2, 3 और कोई सेट B है जिसमें है हमारे पास 3, 1। यहाँ पे हमें 2 सेट दिया है 2, 3,
3,1, ठीक है। तो यहाँ से हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि यहाँ पे ए रखकर इसके दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ये जो है ए का फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 है, सेकंड एलिमेंट जो है 3 है, ठीक है। और बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, सेकंड एलिमेंट जो है 1 है। तो सबसे पहले हम ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट से बारी बारी से प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसके साथ जुड़ेगा और सेकंड में इसके साथ, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,1। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ। जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसका और सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बी के दोनों एलिमेंट में इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे और फिर ए के सेकंड एलिमेंट का बी के दोनों एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ए और बी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2,3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,3, ठीक है। सेकंड में हमें मिलेगा 2,1, 2,1, ठीक है। अब ए के सेकंड एलिमेंट की बारी है, ठीक है। ए का सेकंड एलिमेंट 3 है, अब 3,3 होगा, 3,3 और इसके बाद 3,1, 3,1, 3,1। तो यही जो है ए क्रॉस बी है, यही जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, सेट का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऐसे जब हमें कोई भी सेट दिया हो, कोई सेट ए या फिर कोई सेट ए और कोई सेट बी दिया हो और उनका हमें प्रोडक्ट निकालना हो, तो सबसे पहले ये हमारे लिखने का तरीका है। सबसे पहले हम लोग ए के फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे और उसमें बी के दोनों एलिमेंट को लिख देंगे, फिर ए के सेकंड एलिमेंट को और बी के दोनों एलिमेंट को, फिर उन दोनों के बीच एक एक रिलेशन बनाएंगे और यहाँ से हमारा पेयर में आके निकल जाएगा ए क्रॉस बी। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी। ये जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, ठीक है। इस ऐसे और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ये जो तरीका है इस तरीके से आप लोग करेंगे तो इस तरीके से आप लोग को आसानी होगी। जैसे कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं सकता। ऐसे अगर ऐसे आप लोग करते कि ऐसे भी आप लोग करते तो हो जाता कि 2,3, 2,1, 3,3, 3,1। सबसे पहले जो अगर ए क्रॉस बी हमें निकालना है तो सबसे पहले ए के एलिमेंट का, ए के फर्स्ट एलिमेंट का बी के दोनों एलिमेंट में करवाना है। ए के फर्स्ट एलिमेंट का बी के दोनों एलिमेंट में हो गया और बी के फिर ए के सेकंड एलिमेंट का बी के दोनों एलिमेंट में। यहाँ से ए का जो सेकंड एलिमेंट है बी के दोनों एलिमेंट से किया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। अगर हमें बोल दे कि हमें बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता है कि जो हर क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं होता है कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल हो। ये जरूरी नहीं है कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल ना हो, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये हर क्वेश्चन में ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो तो हम यहाँ पे सबसे पहले बी के फर्स्ट एलिमेंट का ए के सेकंड दोनों एलिमेंट से पेयर बनवाएंगे। जो बी का फर्स्ट एलिमेंट है ए के दोनों एलिमेंट से पेयर बनाएगा। बी का फर्स्ट एलिमेंट, ए का फर्स्ट एलिमेंट, फिर बी का फर्स्ट एलिमेंट, ए का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। फिर है बी का सेकंड एलिमेंट, ए का फर्स्ट एलिमेंट, ए का फर्स्ट एलिमेंट, बी का सेकंड एलिमेंट, ए का सेकंड एलिमेंट, बी का सेकंड एलिमेंट, ए का सेकंड एलिमेंट। तो ये जो है, ये जो बी क्रॉस ए है तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे
कि 2,3 है और यहाँ पे 3,2 है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B क्रॉस A, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब यहाँ पे ऐसे आता कि 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे भी होता 2 क्रॉस 3, तो हम कह सकते थे कि जो A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट है वो B क्रॉस A के इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आई होप कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही कोई भी सेट दिया हो, कोई भी सेट हो और उसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, तो हम सबसे पहले यहाँ उसके दोनों एलिमेंट को लिखेंगे और सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट को बारी बारी करके लिख देंगे उनके सामने, और वहां से हम लोग पेयर बनाएंगे और किसी सेट में आके रख देंगे, तो वो हमारा होगा A क्रॉस B। या फिर जब हमें B क्रॉस A निकालना होगा तो हम वही प्रोसेस उल्टा करेंगे कि B क्रॉस A जब हमें निकालना होगा तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे और इन दोनों के एलिमेंट को लिख देंगे, फिर इसके सेकंड एलिमेंट को, फिर इन दोनों के एलिमेंट को। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, कुछ थियरम है, उन्हें हम कुछ एग्जांपल से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ थियरम है जिन्हें हमें प्रूव करना है। वो थियरम जो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे, यूनियन और इंटरसेक्शन, उसके बेस पर भी है, उसके बेस पर ही वो थियरम है, उसे हमें प्रूव करना है कुछ एग्जाम्पल या थ्योरी के थ्रू ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ ये दो थियरम है। फर्स्ट थियरम है A यूनियन B क्रॉस C इक्वल होगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये जो है हमारा फर्स्ट थियरम है। ठीक है, और सेकंड थियरम है A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इक्वल होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये हमारे दो थियरम है, इनको हमें प्रूफ करना है कि ये जो है इसके इक्वल होगा और ये जो है इसके इक्वल होगा। तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। इस साइन और इस साइन के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, क्योंकि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं, कि जब दो सेट में जो कॉमन होता है उन्हें हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, और जब दोनों सेट के पूरे एलिमेंट को हम एक ही सेट में मिला लेते हैं तो उसे हम लोग यूनियन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था, तो अब हम ज्यादा उसके बारे में नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इन जो थियरम को हमें प्रूव करना है वो हम कैसे प्रूव करें। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करें तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट वाले थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को मिटा के सेकंड वाले को बाद में प्रूव कर लेंगे। फर्स्ट थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे कि इसे हम लोग कैसे प्रूव करें कि जो A यूनियन B क्रॉस C है वो इक्वल हो जाए A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। ठीक है, तो हमारे पास कोई सेट है, कोई सेट A है वो दिया है 1,2, और कोई सेट B है वो दिया है, कोई सेट B है वो हमें दिया है 3,4, और कोई सेट C है वो दिया है 6। यहाँ पे हमें तीन सेट दिए हैं। पहला है A क्रॉस 2 1 क्रॉस 2, और सेकंड B जो है 3,4 और C जो है 6 तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसका सबसे पहले B क्रॉस C निकालेंगे। सबसे पहले हम B क्रॉस C निकालेंगे और फिर A से यूनियन कर लेंगे, मतलब A के सारे एलिमेंट और B क्रॉस C में जितने भी एलिमेंट हमें मिलेंगे
उन्हें हम एक ही सेट में मिला लेंगे तो उन्हें हम लोग यूनियन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग B क्रॉस C निकालेंगे। तो B क्रॉस C निकालेंगे तो क्या हमारा आएगा, सबसे पहले हम लोग B क्रॉस C निकालेंगे और B क्रॉस C निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3,6। सबसे पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट को इससे पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे 3,6 और उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट से तो यहाँ पे हम देखेंगे 4,6। ये हो गया हमारा B क्रॉस C। अब हम निकालेंगे A यूनियन B क्रॉस C। तो सेट A में दिया है 1,2 और B क्रॉस C में दिया है 3,6 एंड 4,6। ठीक है, तो हम A यूनियन B क्रॉस C निकालेंगे। A यूनियन B क्रॉस C निकालेंगे तो हमें मिलेगा A में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। पहला है 1, सेकंड है 2। तो सबसे पहले हम A के एलिमेंट को लिखेंगे 1,2, फिर उसके बाद इसके एलिमेंट को लिखेंगे। तो इसका एलिमेंट क्या है 3,6, तो ये हो गया 3,6 और सेकंड एलिमेंट क्या है 4,6। तो ये हो गया हमारा A यूनियन B क्रॉस C। यहाँ से हमारा A यूनियन B क्रॉस C हमें मिल गया 1,2, फिर ब्रैकेट में 3,6 एंड ब्रैकेट में 4,6। यहाँ पे जो A यूनियन B क्रॉस C है इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। यहाँ पे सिर्फ फोर्थ एलिमेंट है क्योंकि ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे इसे सिर्फ हम लोग 1 एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्ट निकाले हैं उसका ये पेयर है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इस जो सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट है। अब हम लोग निकालेंगे इसको प्रूव करने के लिए। अब हम लोग A क्रॉस B, उसके बाद A क्रॉस C निकालेंगे, उसके बाद हम इसका यूनियन करेंगे। अगर वो इक्वल हो इसके तो ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B जब हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा A क्रॉस B निकालेंगे तो यहाँ पे A का फर्स्ट एलिमेंट B के दोनों एलिमेंट का पेयर बनाएगा। तो A का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ से 1,3। A का फर्स्ट एलिमेंट B के दोनों से बनाएगा पहले पेयर, तो ये हो गया 1,3, 1,4। ठीक है, और A का सेकंड एलिमेंट अब B के दोनों एलिमेंट से पेयर बनाएगा। तो A का जो सेकंड एलिमेंट है 2 है, अब मिलेगा हमें 2,4। ये हमारा हो गया A क्रॉस B। A क्रॉस B हमें मिल गया 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। अब हम यहाँ से देखेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C देखेंगे तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C निकालेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे A का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ से हमें मिलेगा 1,6, 1,6 और इसका सेकंड एलिमेंट है 2 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2,6। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे। A क्रॉस B और A क्रॉस C का यूनियन निकालेंगे। तो हम देखेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट को हम एक सेट में कलेक्ट कर लेंगे, सारे एलिमेंट को एक ही सेट में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 1,6, 2,6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी रिपीटेड एलिमेंट है यहाँ इसको भी अभी इस सेट को भी हम अभी थोड़ा विस्तार में लिखेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिपीटेड एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग अलग कर लेंगे, उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1,
4, 2, 6, ये हमारा जो है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकल गया। और जब इस सेट का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इस सेट का जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट टूट जाएगा, ये वाला ब्रैकेट टूटेगा, इसका ब्रेक होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये वाला जब इस सेट का जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2, 3, 6, 4। तो हमने देखा कि जो ये वाला सेट है इस वाले सेट के इक्वल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि A यूनियन B क्रॉस C इक्वल है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो A यूनियन B क्रॉस C है वो इक्वल है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या था हमारा, A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इक्वल A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड थ्योरम अपना प्रूव करेंगे, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे। आइए तो हम अपना सेकंड थ्योरम देखते हैं। हमारा सेकंड थ्योरम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ये जो है एक इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी के। ठीक है, इंटरसेक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई सेट लेंगे, कोई सेट ए है, सेट ए जो है ए कॉमा बी है, और कोई सेट बी है जो है ई, और कोई सेट सी है जो है एच और जी। यहाँ पे हमारे तीन सेट दिए हैं, पहला है ए कॉमा बी, सेकेंड है ई, और सी है एच कॉमा जी। तो सबसे पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना होगा। हम यहाँ पे निकालेंगे बी क्रॉस सी, तो हमें मिलेगा बी क्रॉस सी जब हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा ई कॉमा एच, ई कॉमा एच कॉमा ई कॉमा जी, इसका फर्स्ट एलिमेंट। अब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना समझ में आ गया। किसी भी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अब आप लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट और इसके सेकंड एलिमेंट को लेकर हम लोग पेयर बनाएंगे, वही जो हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ से हम लोग बी क्रॉस सी निकाले हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो था वो इन दोनों एलिमेंट के साथ अलग अलग पेयर बनाएगा, तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा बी क्रॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बी क्रॉस सी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट और ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी जब हम लोग निकालेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी में कुछ भी कॉमन नहीं मिला, हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला। ए जो सेट है इसमें दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, और बी क्रॉस सी जो एलिमेंट है इसमें जो है ई कॉमा एच कॉमा ई कॉमा जी, जो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये जो हमारा होगा इम्पटी सेट होगा। इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिला हमें, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी जो है कुछ भी नहीं मिला, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि सेट ए जो है इसमें एलिमेंट ए कॉमा बी, और जो सेट बी क्रॉस सी है इसमें जो एलिमेंट है ई एच है और ई जी है, तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा सेट जो होगा इम्पटी सेट होगा। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा
ए कॉमा ई और उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा ई। यहाँ से हमें मिलेगा ए कॉमा ई बी कॉमा ई। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी मिला। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, ये है। ठीक है, इसी को हम रख देंगे यहाँ पे। ये हमारा है ई कॉमा एच और ई कॉमा जी। तो ये हम देखेंगे कि जो बी क्रॉस सी है और ए क्रॉस बी है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे है ए कॉमा ई बी कॉमा ई और यहाँ पे है ई कॉमा एच ई कॉमा जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ये भी हमारा इम्पटी सेट है। एक तौर पे हम लोग लिख सकते हैं इसे फाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं इम्पटी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो ये थ्योरम की हमारी प्रूफ हो गई। तो कुछ मैं नोट पॉइंट भी आप लोगों को लिखवा देती हूँ कि जब हमें कुछ कोई प्रोडक्ट दिया हो और उसमें से बोले कि ए और बी की वैल्यू निकालो, अलग अलग ए और बी की वैल्यू निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करवा देती हूँ कि जब हमें कुछ कोई प्रोडक्ट दिया हो और उसमें से बोले कि ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालो, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, कोई सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है और कोई सेट बी है उसमें 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी हमारा होगा, जो हमारा ए क्रॉस बी होगा, इसमें हमारे 6 एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसके 3 और इसके 2 जब अलग अलग इनसे पेयर बनाएंगे तो जो हमारे ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं कि जब हमारा ए क्रॉस बी, जब हमें ए क्रॉस बी दिया हो और उससे ए और बी की वैल्यू अलग अलग पूछे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी मान लीजिए दिया है 2,1 2,3 2,1 2,3 1,1,1,3। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें ए क्रॉस बी दिया है और उससे हमें पूछ रहा है कि ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालिए। तो हम ए और बी की वैल्यू अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ए का फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालने के लिए दिया है। जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं तो सबसे पहले ए के एलिमेंट को लिखते हैं, ए के दोनों एलिमेंट को, और सबसे पहले हम लोग ए के एलिमेंट को और बी के दोनों एलिमेंट को, और उसके बाद ए के एलिमेंट को फिर बी के दोनों एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमसे ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला है, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो दोनों एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है जहाँ पे मैंने मार्क किया, ये जो चारों एलिमेंट है वो एक ही होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल, ये ए के चारों एलिमेंट होंगे 2,2 1,1, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो लास्ट के एलिमेंट है, ये जो लास्ट के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, 1,3 1,3। इसका मतलब कि ये दो बार रिपीट हो गए, तो इन रिपीटेड एलिमेंट को हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए का एलिमेंट होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ए जो होगा 2,1 और बी जो होगा 1,3। यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 2,1 और बी की वैल्यू 1,3। इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है सही है। जैसे ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो हम दोबारा जो ए क्रॉस बी है, जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू यही आएगी। तो जब हम ए क्रॉस बी की वैल्यू यही आएगी तो हम मान लेंगे कि ए की वैल्यू 2,1 और बी की वैल्यू 1,3। तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जब हमें
क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो और सेट पूछे कि सेट बताइए, सेट का मान अलग अलग बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग स्टार देकर आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट दिया हो, किसी भी सेट का प्रोडक्ट देता है और वहां से हमें सेट ए और सेट बी अलग अलग, सेट ए और सेट बी की वैल्यू अलग अलग पूछता है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो इनके फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसे हम लोग ए के लिए चूज करेंगे और जो इसके सारे सेकंड एलिमेंट होंगे वो बी के लिए चूज होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी पूछा है। अगर बी क्रॉस ए पूछता, एक बी क्रॉस ए, तो यहाँ से हम लोग बी जो फर्स्ट एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं वो हम बी में रखते हैं और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम ए में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस लेक्चर का। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और जो भी आप लोगों को डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर करें, जहां से मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है।